हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्दिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने करके अपलोड किया है, आशा है आपने देखा होगा। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट जो थर्ड है, दो पॉइंट हमने देख लिया है। फिजन और रीजनरेशन वो फ्रेगमेंटेशन देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे बडिंग। बडिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। बडिंग को क्या कहते हैं? मुकुलन। एक्चुअल में बडिंग होता क्या है? बडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म एक से दो बॉडी फॉर्म कर लेता है। अर्थात लिख सकते हैं budding is the process of reproduction in which a bud in which an outgrowth comes on parent body and grow after some time. After some time it detached from the parent body and grow into a mature organism। ठीक है। अर्थात बडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी के शरीर पे एक आउटर ग्रोथ निकल के आता है और वो ग्रो करने लगता है और कुछ समय के बाद पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाता है और फिर से वहां से डिटैच होकर के एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म के रूप में अपना फ्री लाइन स्टार्ट कर देता है। अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? जैसे मुकुलन जन्म की वह विधि है जिसमें जनक के शरीर पर एक कलिका का विकास होता है तथा कुछ समय पश्चात यह जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीवन शुरू कर देता है। स्वतंत्र जीवन शुरू कर देता है। क्लियर है? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें रीजनरेशन होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। क्या है?
ईस्ट। ठीक है, एक्चुअल में ईस्ट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक ये कोई ईस्ट है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। अब होगा क्या, इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से बड बनने शुरू हो जाएंगे और कुछ समय पश्चात ये बड यहां से डिटैच हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये पेरेंट बॉडी है और ये बड यहां से क्या हो गए, डिटैच हो गए। तो अब ये जो बड्स हैं ये क्या कर जाएंगे, ये ग्रो करके एक न्यू ईस्ट के रूप में ग्रो कर जाएंगे, यानी कि न्यू ईस्ट बना लेंगे। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल इसका हाइड्रा होता है। क्या होता है? हाइड्रा होता है। जैसे कि हाइड्रा आपने देखा होगा, ये सपोज करिए हाइड्रा, और ये क्या है, हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स। अब क्या होता है, इस हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा इस तरीके का आउटर ग्रोथ आएगा और कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, ये यहां से ये डिटैच होके पेरेंट बॉडी से अब सपोज करिए कि ये जो है डिटैच हो गया, यहां से ये डिटैच हो गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, यही हाइड्रा जो है यहां पे ग्रो करके और एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, बडिंग कहलाती है, जिसको हिंदी में हम मुकुलन कहते हैं। अर्थात मुकुलन जनन की वह विधि है जिसमें जनक के शरीर पर एक कलिका का विकास होता है तथा कुछ समय पश्चात यह जनक से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन शुरू कर देता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, यूनिसेलुलर एक फंजाई होता है ईस्ट। ठीक है, इसमें इस तरीके से आउटर ग्रोथ बनेगा, बड्स बनेंगे। ये क्या है, बड। अब ये बनेंगे और कुछ समय के पश्चात यहां से ये डिटैच होकर के एक न्यू ईस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है हमारा, दूसरा एग्जांपल हमारा है हाइड्रा। हाइड्रा के शरीर पे ऐसे ही एक आउटर ग्रोथ बनेगा और ये पुनः डिटैच होकर के एक न्यू हाइड्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आशा आपको ये पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और फिर देखेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ठीक है। तो अगला हमारा 4th नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है, रीजनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन ये सेक्सुअल का ये चौथा मेथड है। रीजनरेशन को हिंदी में हम कहते हैं पुनरुद्भवन। भवन। एक सेकेंड, भवन। ठीक है, तो रीजनरेशन हिंदी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, रीजनरेशन इज द प्रोसेस, रीजनरेशन इज द प्रोसेस in which an organism's body
breaks into many parts due to accident or other reasons. After this each part of that organism form their last segment अर्थात रीजेनरेशन जन्म की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है ड्यू टू एक्सीडेंट या सम अदर रीजंस उसकी बॉडी कई सारे टुकड़ों में क्या होती है, टूट जाती है और उसके पश्चात प्रत्येक टुकड़ा जो खोया हुआ पार्ट है उसको रीगेन कर लेता है। क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है। अगर हम इसको शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? रीजेनरेशन is the process in which an organism gain their lost body parts। अर्थात पुनर्जन्म वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने शरीर के खोए खोए हुए भाग को पुनः बना लेता है। रीजनरेशन कहलाता है। क्लियर? रीजनरेशन मतलब पुनर्जन्म कह सकते हैं, पुनरुद्भव कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल इसका होता है प्लेन एरिया। इसका मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं प्लेन एरिया। जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया की बॉडी है सपोज करिए, और ये क्या होता है, ये 3 पार्ट में मान लीजिए ये कट जाता है, किसी कारणवश से ये 3 पार्ट्स में कट जाता है। अब क्या होगा, ये वाला जो इसका हिस्सा है ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये बाकी मान लीजिए ये 1, 2 और ये 3 पार्ट है, तो ये इसका ऐसा हिस्सा ये जो कट चुका है ये यहां से, अब ये वाला हिस्सा क्या करेगा, ये इस वाले हिस्से में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इसी प्रकार के सेल्स को बनाते हैं और फिर बाद में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर के इस प्रकार के बॉडी का
बॉडी सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अर्थात ये वाला पार्ट क्या करेगा, इन दोनों हिस्सों को बना लेगा। यहाँ क्या करेगा, ये इन दोनों हिस्सों को बनाएगा ऐसे। तो ये सेकेंड और ये थर्ड पार्ट ये रीजनरेट हो गया। ये क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। ये दोनों हिस्सा क्या हो गया, इसका रीजनरेट हो गया, पुनः बन गया। अर्थात अगर सपोज करिए कि मान लीजिए हम ये वाला इसका हिस्सा बच गया, बस ये बीच वाला हिस्सा बच गया और इससे बॉडी बनानी है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से कटा यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा, ये तीसरा वाला पार्ट इसका, और ये पुनः ये यहां से ये इस तरीके से ये क्या कर लेगा, ये अपना हिस्सा ये बना लेगा। यानी कि बीच वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से को 1 नंबर को भी फॉर्म करेगा और थर्ड नंबर को भी फॉर्म करेगा। ऐसे ही अगर थर्ड नंबर रख लेते हैं हम, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को भी फॉर्म करेगा और इस वाले हिस्से को भी फॉर्म करेगा। तो क्लियर है, ये रीजनरेशन की प्रक्रिया है। रीजनरेशन की प्रक्रिया कभी भी फ्रेगमेंटेशन के जैसे नहीं होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। रीजनरेशन एक अलग प्रक्रिया है और फ्रेगमेंटेशन जो हमने इसके पहले वीडियो में देखा है वो एक अलग प्रक्रिया है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूटती है और प्रत्येक बॉडी एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, यानी कि उसी जाति के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। जबकि रीजनरेशन में क्या होता है, जो लास्ट पार्ट होता है सिर्फ उसी का निर्माण होता है। यानी कि अगर ये वाला ओल्ड पार्ट है इसका, ओल्ड वाला, तो न्यू बनेगा सिर्फ ये वाला और ये वाला। यानी कि सिर्फ जो भाग समाप्त हो चुका है वही पार्ट बनेगा। अगर ये पुराना वाला है, ये ओल्ड पार्ट है, तो जो न्यू बनेगा वो ये न्यू बनेगा और ये न्यू बनेगा। यानी कि पूरी बॉडी नहीं बनती है, बल्कि सिर्फ क्या बनता है, जो पार्ट उसका समाप्त हुआ है वही बनता है। जबकि फ्रेगमेंट में क्या हो, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि टूटे हुए बॉडी से पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है, जबकि रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस है रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा कि रीजनरेशन में सिर्फ खोया हुआ पार्ट का ही फॉर्मेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन में कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है।